अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह उम्मीद थी, जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हुकूमत पाकिस्तान ने, फेडरल काबीना ने, मौजूदा जो पार्लियामान जो आधा मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले आप जो पार्लियामान के अंदर जो तकरीरें सुन रहे थे, उससे पहले सागदार साहब ने बात की, उससे पहले जो वजीर कानून ने बात की, उन्होंने मुख्तलिफ तौजीहात जो पेश की हैं कि क्यों कर वो 21 अरब रुपया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से नहीं रिलीज कर सकते, और ये हमारा इख्तियार है। पार्लियामान महान है, पार्लियामान सुप्रीम है, और पार्लियामान की राय के खिलाफ जो है बिल्कुल हम नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हमारा जो है सरांगू पर, लेकिन बिल्कुल ये जो हालात वाक़ियात हैं इनको सामने रखते हुए हम ये हुक्म नहीं मानते। अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल नाज़रीन बन रही है। उस दिन आपको याद होगा मेरे सामने फैसला भी पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट में जब ईद से पहले तमाम जो सियासी जमातें वहां पे मौजूद थीं, खासतौर पर फारूक एच नाइक साहब अटॉर्नी जनरल जो हैं, उसके अलावा वो भी मौजूद थे, उन्होंने वहां पे एक जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एश्योरेंस दी थी। ये बताया था कि जनाब आला, चूंकि ईद की छुट्टियां आ गई हैं, हमारे तमाम जो लीडरान हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ शहरों के अंदर जा चुके हैं ईद मनाने के लिए, हमें मशावरत का मौका दें। पीडीएम के अंदर हम मशावरत करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमने बात करनी है, कोई मुतफिका डेट के हवाले से बात की जा सकती है इलेक्शन के बारे में। लेकिन आज जो एक्सपेक्टेड था 26 तारीख को उन्होंने मिलना था, मिले, सारा कुछ क्या कहा, ये कहा सुप्रीम कोर्ट को ताना क्या दिया जा रहा है चौधरी साहब, ताना यह दिया जा रहा है कि आप पंचायत नहीं लगा सकते। लेकिन नाजरीन, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इन्होंने बताया था, जो गारंटी दी थी, और तमाम सियासी जमातों के लीडर वहां पे मौजूद थे, और खासतौर पर मेरे ख्याल में जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ड्यू बनती है आज जो हुकूमत वक्त ने फैसला किया है इसको सामने रखते हुए। तो ये सारे वाकयात हैं। बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब को हमने जहमत दी है, वक्त हमारे पास कम है। एतजाज साहब, आपने देख लिया सारे का सारा मामला, हुकूमत वक्त ने आज ये फैसला कर लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, पैसे हम नहीं रिलीज करेंगे, चार्ज एक्सपेंडिचर्स के लिए पार्लियामान की अप्रूवल जरूरी है, वो हमें नहीं मिल रही, लिहाजा इलेक्शन जो है अब अक्टूबर नवंबर में ही होंगे, वो ये मुशावरत का अमल भी हम नहीं करेंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है पंचायत लगाना, सुप्रीम कोर्ट का फैसले करे और इसके ऊपर अमलदारी करे। जी एतजाज साहब। भाई साहब, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी, बीच में जरा नहीं आई पर अभी आ रही है। जी बैरिस्टर साहब, आपको आज की सारी डेवलपमेंट्स तो पता चल गई होंगी। हुकूमत वक्त ने फैसला कर लिया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसके ऊपर नहीं अमल करना, ना पैसे रिलीज करने हैं, ना हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करनी है। इलेक्शन अपनी मुकर्ररा जो मुद्दत है अक्टूबर नवंबर में ही होंगे, और ये फैसला भी हम नहीं मानते। जी, तो फिर इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल? हेलो जी एतजाज साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, अब आ रही है, आपकी आ रही है, खावर साहब की नहीं आ रही। जी, मैं ही बात कर रहा हूं, खावर गुमन ही बात कर रहा हूं। तो सवाल सर अगर आपने सुन लिया है तो इस पे कमेंट कर दें। अच्छा, जी जी, खावर साहब, मैं समझा वो अभी बाहर से वो एडजस्ट कर रहे थे प्रोड्यूसर। अच्छा, नहीं बिल्कुल, आपने आवाज सुन ली। फैसला हुकूमत कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट का नहीं मान रहे, ना पैसे दे रहे हैं, और ना तहरीक इंसाफ के साथ कोई बात करेंगे। इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर ही होंगे, अक्टूबर नवंबर की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। जी हाँ, ये बात सुनी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही होगा। इस वक्त तो मैं समझता हूँ लास्ट वर्ड सुप्रीम कोर्ट का बनेगा, क्योंकि ये सब मानते हैं कि जो तशरीह करनी है किसी कानून की और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट का ही हतमी हक है। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, पार्लियामेंट का काम है कानून और आईनी तरामीम भी लाना पार्लियामेंट का काम है, पर उनकी तशरीह करना ये
حتمی سپریم کورٹ کا، اور یہ جس کو کہتے ہیں انہیرنٹ ان دی جوڈیشل کیریکٹر آف دا کورٹ. اٹ از انہیرنٹ. اٹ از اے پاور دیٹ کین ناٹ بی ٹیکن اوے فرام دی کورٹ. آپ پاور عدالت سے لے لیں کہ یہ کئی دفعہ یہ آپ کی جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں کانسٹیٹیوشن میں، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ آف اینی کورٹ انکلوڈنگ دی ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ، یہ پارلیمنٹ کی جو یہ ہے پاور، یہ دس ول ٹیک ایفیکٹ. یہ اوور رائڈنگ ہوگی. آرٹیکل 239 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کی جو امینڈ کرنے کی پاور ہے آف دی کانسٹیٹیوشن از انلمیٹڈ. اب یہ درست ہے، یہ بالکل بجا ہے، کیونکہ یہی رہا تھا. ایک وقت تک ڈبیٹ تھی کہ پارلیمنٹ کی پاور کتنی ہے امینڈ کرنے کی، اور امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن فار انسٹنس 18ویں ترمیم سے اچھا ججز کو ناراضگی ہوئی کہ ہمارے آپ نے اختیارات کیوں کم کر دیے. جی جی. تو 19ویں ترمیم لانی پڑی. بالکل اچھی طرح یاد ہے. گورنمنٹ 19ویں ترمیم، جس میں وہ گورنمنٹ کو جوڈیشری کو ریسٹور کر دی گئی پاور ٹو اپوائنٹ نامینیٹ ججز. اور اب یہ جو معاملہ ہے اس وقت آگے کھڑا ہے کہ پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارا قانون بنانے کا حتمی حق ہے، اور اس میں اب ہم جو انٹرپریٹیشن دیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی. جو یہاں کے جوڈیشل فیصلے ہیں آسما جیلانی کے کیس سے 1972 سے شروع ہو کے، جو فوجیوں کے حق میں بھی گئے ہیں، اس کے بعد بیگم نصرت بھٹو کا کیس، ظفر علی شاہ کا کیس، اس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہوا سارے کو. اچھا اجلاس صاحب، یہ تو ساری چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں، ہماری تاریخ کا حصہ ہیں جوڈیشل سیاسی. آج یہ جو سارے فیصلے حکومت وقت نے کر لیے ہیں، تو ہمارے سپریم کورٹ کے پاس اب آپشن کیا رہ گیا ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کو پہلے تو انٹرپریٹ کرنا پڑے گا نا. انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کی غالباً میرے خیال میں یہی ہوگی اس بینچ کی کہ یہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ یہ اسٹیٹ بینک کو کہ آپ 21 ارب ان کو دے دیں، دیٹ آرڈر ہیز ٹو بی کمپلائڈ ود. بالکل سپریم کورٹ نے یہ پوزیشن رکھنی ہے میری خیال میں. جی اجلاس صاحب، ٹائم تھوڑا کم ہے. ایک غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی چوہی صاحب. اب چوہی صاحب، یہ جو حافظ ہے وہ جاوے کے ٹھہرے نگران جڑے مسلط کیتے جے پریجوڈسڈ ایلیمنٹس؟ نگران تو دیکھیں، 2-3 چیزیں میں اگر آپ کے پاس وقت کر دوں. ایک تو نگرانوں کا تو ٹائم گزر گیا، نگرانوں کا ٹائم گزر گیا. اب نگران جب کوئی افیکٹو اسٹیپ ہی نہیں لیا جا رہا ٹورڈز دی الیکشن، تو پھر تو 90 days 91st day دے ہیو نو پاور. دوسری بات یہ ہے، ایک چیز میں آپ کو یوں کر دوں، آج ایک چیز پتہ لگ کے جانی چاہیے سارے سپریم کورٹ کے ججز کو. ایک بات بڑی واضح ہے کہ ہر کسی سپریم کورٹ کے جج کی ماسی، پھپھی، نانی، دادی، ساس، سب کی کانورسیشن ریکارڈ ہو رہی. یہ حادثہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس کی ساس کا اور ایک ان کی دوست کا یہ جو 3 منٹ کی گفتگو ہے یہ پکڑی گئی ہے اور باقی گفتگو نہیں ہے. یہ 24 گھنٹے
सुप्रीम कोर्ट के हर जज का और उनके खानदान के पूरे ऑर्बिट का, और यही कलीदी पार्लियामेंटेरियंस का भी हर किसी का हो रहा है रिकॉर्ड। अब ये हमारी, हम तो खैर पब्लिकली कर रहे हैं, पर जो भी कॉन्वर्सेशन मैं अब बताना चाहता हूं, ये अहम लोग, अहम कलीदी सियासी या इंतजामी ओहदों पे बैठे हुए या अदालती ओहदों पे बैठे हुए हर बंदे को और उसके तमाम खानदान को, और खानदान में अप एंड डाउन जितने शजरे में लोग हैं उनके ये रिकॉर्ड हो रहे हैं और उनको ये एहतियात करनी चाहिए। ये कॉन्वर्सेशन दो सहेलियों के दरमियान में है, मुझे उसमें कुछ नहीं नजर आता। मुझे सिर्फ ये नजर आता है, मुझे जो इस पे तशवीश होती है वो ये है कि आज एक फरीद बड़ी खुशी खुशी और बड़ी फातिहाना अंदाज में इस कॉन्वर्सेशन को चीफ जस्टिस की साथ उनकी एक सहेली की, सर ये बहुत ही कंडेमनेबल है और सारे लोग कंडेम कर रहे हैं। एजाज साहब, जाते जाते ये बता दीजिएगा, कल पाकिस्तान की आवाम क्या एक्सपेक्ट करे? हमारे पास 25 सेकंड है। कल पाकिस्तान के आवाम को एक्सपेक्ट तो ये करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट तलब करेगा फाइनेंस मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को इन द फर्स्ट इंस्टेंस, और उनसे सवाल सिर्फ कहेगा कि आप पार्लियामेंट में जो हुआ सो हुआ, पार्लियामेंट ने जो किया, जो किसे आपने क्या ये बयान, ये पोजीशन ली है कि ये पैसे नहीं देने और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मान? बस ये पूछने के सवाल। वो कहेंगे अगर कि जी हाँ, वो और क्या कहेंगे? तो दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड and it can go to the chief executive of the prime minister. इरशाद साहब, कल आपसे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा मुलाकात हो। नाजरीन, कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ऑलरेडी ये केस हेयरिंग के लिए सेट है। इरशाद साहब, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अब देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट आज जो हुकूमती फैसले हुए हैं उनके ऊपर क्या जो रद्द अमल आता है, क्या रास्ता निकाला जाता है, आईनी कानूनी सारे मामला। नाज़रीन आपके सामने, कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।